सचिन ने किया फिर एक बार तमाशा। क्या सचिन का रिश्ता हो जाएगा खराब? जी हाँ, टेलीबाइट्स आ पहुंचा है स्टार प्लस के पॉपुलर शो उड़ने की आशा के सेट पर। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सचिन अपने बड़े भाई को कुछ गलत बोल रहा होता है। दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। फिर सचिन की माँ बोलती है कि हमेशा से सचिन और इसकी वाइफ का प्लान घर में कलेश करने का है और सचिन गुस्से में आकर अपने भाई की तरफ मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सचिन की भाभी सामने आ जाती है और सचिन को रोकने की कोशिश करती है। तभी सचिन अपनी भाभी को बोलता है कि आपके पति ने मेरे 27 लाख रुपए लिए हैं, वो मुझे आप वापस कर दो। ये सब सुनकर सचिन के पापा आते हैं और डांटते हुए बोलते हैं कि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, मैं अपने बच्चों के साथ खुशी से लाइफ बिताना चाहता हूँ, लेकिन ये सब देखकर ये लाइफ से अच्छा मरना ही बेहतर होगा। तभी सचिन का छोटा भाई बोलता है कि पापा ऐसा मत बोलिए। फिर उनके पापा बोलते हैं बस बहुत हुआ ये सब ड्रामा, अब अपने रूम में जाओ, और सब शांत होकर चले जाते हैं। अब मैं समझ गई, ये इन दोनों की मिली भगत है इस घर में कलेश करने की। बेटा, जब हाथी रास्ते पे चलता है ना तो 10 कुत्ते भौंकते हैं फिर कलेश करने के लिए। बेटा, जब हाथी रास्ते पे चलता है ना तो 10 कुत्ते भौंकते हैं। और इंग्लैंड के महाराजा मिस्टर क्या फिलिप, हाँ बरोबर बरोबर, क्योंकि हमारे घर में तो महारानी साहिबा और इंग्लैंड के महाराजा मिस्टर फिलिप दोनों रह रहे ना। इसको तो देखा ना। अच्छा बाय, मैंने पहले भी कहा है, इससे कह रही हूँ, खबरदार अगर उसको हाथ लगाया तो। रेडी, और इंग्लैंड का महाराजा मिस्टर फिलिप, इसको तो मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रही हूँ, खबरदार अगर इसको हाथ लगाया तो। हाथ नहीं लगा रहे, पैर लगा रहे। सिविलाइजेशन में रहना नहीं आता क्या? टैक्सी चलाता है मैं, फालतू का सिविल इंजीनियर मत बना, इसको बोल दे। देखा तुमने रोशनी, इसकी अक्ल यहीं तक सीमित है। गवार तो गवार ही रहेगा ये, तो उसके मुंह मत लग, जाने दो। अरे भाई, इज्जत नहीं है, कम से कम उसकी एजुकेशन को तो इज्जत दो। क्या मस्करी कर रही, मस्त जोक मारती, पसंद है मेरे को। इज्जत किसी की उम्र देखकर या एजुकेशन पर नहीं मिली जाती, उस पर सबका अधिकार होता है। जब तुम्हें स्कूल में ये शिक्षा मिल रही थी तब तुमने छुट्टी ली क्या? जो ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? जब स्कूल में ये शिक्षा बट रही थी तुमने छुट्टी ली थी क्या? जो तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? ये बात मत की। ए साइली, गप्पा बस, वरना तुझे तो मैं आँखें दिखा दूंगी। बाबू आप इसे कहिए ना, चुप रहे, कुछ भी बोली जा रही है। ये खजूरी खजूरी तेरी लाइन है ना, ऐड हुआ है ना कुछ, सॉरी। हाँ नहीं इसका ऐड हुआ है। रोलिंग रोलिंग। पापा आप इसे कहिए ना, ये चुप रहे, कुछ भी बोली जा रही है। तो मेरे पति के ऊपर कोई बात आएगी तो चुप नहीं रहूंगी मैं। पापा आप इसे कहिए ना, ये चुप रहे, कब से कुछ भी बोली जा रही है। मेरे पति के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। पति के ऊपर अगर कोई बात आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी, समझी? पति ऐसा है तो सुन, खजूर के खजूरी, तेरे पति को ना मेरे को 27 लाख देने गए। तेरे पास 27 लाख है, देना। किले से मुंह लेके खड़े, चमाट मार, मेरे को 27 लाख का मैं खड़ा इधर ही मारना। नहीं है ना, नहीं है ना औकात, तो मुंह बंद रखने का, मेरे साथ ज्यादा चू चपेट कर मत, समझा दे इसको। ए सचिन, मैंने तेरे को आखिरी बात बोल रहा है, रोशनी से तमीज से बात कर, वरना तू गलत की। एक दो बंद करो, बस करो। ये क्या हो रहा है? हाँ? दुश्मन की तरह लगते हो। खड़े रहो यार। तो उनको अलग करके समझाया जाता है, आग में घी डालकर भड़काया नहीं जाता। लेकिन ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी। तुम तो मुझे अभी तुम सब चुप बैठो, सिर्फ वही बोलो, समझा? तुम तीनों भाइयों सहेजेंगे, ये आम बात है। लेकिन घर के बाहर अनजान व्यक्ति के सामने भाई भाई लड़ेगा तो वो लोग
बारे में क्या सोचेगा? हाँ? बात अपने लाडले को समझाओ तो। कान खोल के और ध्यान से सुनो और समझो। जब तक मैं जिंदा हूं, तुम तीनों को एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके ही रहना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। समझे? तुम दोनों की शादी हो गई, तुम्हारा परिवार है। तुम्हारा परिवार है। मेरी हालत तो देख रहे हो। मैं रिटायर हो गया। सोचा था रिटायरमेंट के बाद अपने बच्चों के साथ आराम से मजे में रहो, लेकिन यहाँ तुम तीनों एक दूसरे का रोज खाने के लिए बैठे हो। क्या यही देखने के लिए मैं जिंदा हूं? ऐसा जीने से मरना ही बेहतर है भाई साहब। मेरे जवान बच्चे दुश्मन कैसे, मेरे जवान बच्चे दुश्मनों के जैसे लड़ रहे हैं, तो मुझे बुरा नहीं फील होगा? हाँ? और तुम दोनों देखो, अगर तुम दोनों एक साथ रहोगे ना, तो हमेशा ये परिवार जुड़ा रहेगा। वरना आगे जाके तीसरी बहू भी आएगी, क्या तब भी तू उनमें अंतर करेगी? घर की बहू बेटी जैसी होती है, और बेटी का दर्जा जाओ सुनो, अपना अपना काम। सचिन निकले सबसे पहले। बड़े सर भी निकले, तेजस भी निकले अपने रूम में। सारी मैम भी निकली अपने रूम की तरफ। 99 देखा ना तुमने? बाप बेटे एक समान है, बस एक पीकर तमाशा करता है, एक बिना पिए ज्ञान बांट लेगा। ध्यान मत देना बात। ध्यान मत दे इनकी बातें, छोड़ दो। आप निकले ना रूम की तरफ। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.